सीबीएसई ने कल ही सिलेबस रिलीज किया है। उन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो 3 चैप्टर मिला के 16 नंबर का बनता है पूरा का पूरा वेटेज। ये 3 चैप्टर मिलके आपको 18 नंबर्स देके जाएंगे। बताओ कि कौन सा चैप्टर बहुत आसान है और उसको स्कोर भी करना भी बहुत सिंपल है, कि कौन सा ऐसा चैप्टर है कि जो बहुत आसान है और स्कोर करना भी सिंपल है। आपको भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, आपको भी थ्योरीज प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि जिससे आप एक अच्छा स्कोर लेके जाओ। अल्टीमेटली गोल हमारा यही है कि क्लास 12th में आप मचा के आओ। क्लास 11th हुआ खत्म और क्लास 12th का करने जा रहे हैं प्रारंभ। तो जैसे ही क्लास 12th में एंटर होते हैं, हम समझते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स इसमें पढ़ने जाएंगे, उन यूनिट्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर का वेटेज कैसा रहने वाला है और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है कि जो समझने में भी आसान है और स्कोर करने में भी आसान है। तो आज के सेशन में हम वो सारी बातों का समाधान लेके आए हैं। सीबीएसई ने कल ही सिलेबस रिलीज किया है, उस हिसाब से हम सिलेबस का भी एक ओवरव्यू लेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो ये समझो कि क्लास 12th में कितनी किताबें होती है। 2 किताब 2 बुक होती है, जैसे कि क्लास 11th में हुआ करती थी बुक 1 बुक 2 या पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 फिजिक्स 12th की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 मेन ब्रांच होती है। क्लास 12th की सेकेंड पार्ट यानी कि ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स की बनी हुई किताबें, ये दोनों किताब मिलके बनाती है क्लास 12th। अब इसमें चैप्टर्स कौन कौन से आते हैं वह समझने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट बुक 1 का पहला चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चैप्टर ऐसा है, ठीक है, मैं हर एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा लेकिन पहले नाम ले लेता हूं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दूसरा चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा चैप्टर फाउंडेशन में कुछ पड़ी हुई बातें इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी का एक बड़ा भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चैप्टर अगर मार्किंग स्कीम पे भी थोड़ा थोड़ा साथ में ध्यान दिया जाए तो ये 3 चैप्टर मिला के 16 नंबर का बनता है पूरा का पूरा वेटेज। अब बात बताई जाए मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये 4 चैप्टर मिलकर आपको 17 नंबर देते हैं। ठीक है, मार्क्स की बात हम अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगर इस सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं तो साथ साथ मार्किंग स्कीम भी हमें पता होनी चाहिए कि ये 4 चैप्टर मिलकर आपको 17 नंबर देंगे। आगे का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैं स्टार लगा देता हूं जो बहुत छोटा सा चैप्टर होगा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये बहुत छोटे से चैप्टर होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है अपने पास। एक रे ऑप्टिक्स जो आपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन में सुना हुआ शब्द है, लेकिन हो सकता है कि जो फाउंडेशन में आप पढ़ के आए हो उसका थोड़ा बहुत यूज हो, बाकी कुछ नई नई बातें आपको सीखने को मिले इस चैप्टर में। तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स कुछ कुछ नाम सुना हुआ है, क्लास 11th में जो वेव्स पढ़ते थे ना उसी के पीछे ऑप्टिक्स लगाया गया, लेकिन चैप्टर अलग है, उससे थोड़ा बहुत रिलेशन उससे यूज होगा वेव्स से। तो वे ऑप्टिक्स, ये 3 चैप्टर मिलके आपको 18 नंबर्स देके जाएंगे, 18 नंबर्स। उसके बाद फिजिक्स है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। जैसे ये क्लास 11th पार्ट 1 फिजिक्स है ना वो बहुत कनेक्टेड होगी, ये बहुत कनेक्टेड कि भाई आपने ये पहला वाला चैप्टर छोड़ दिया, दूसरे में कुछ समझ में नहीं आया। अगर दोनों चैप्टर छोड़ दिए तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स समझ में नहीं आएंगे। हाँ, अगर फाउंडेशन की बात आपको पहले से पता है, फाउंडेशन में क्या क्या होता था यूज में, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। फिर ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से वापस थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आपने पहले 2 चैप्टर अच्छे से नहीं किए। तो ये पूरी ब्रांच है वो कनेक्टेड है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें कोई भी चैप्टर आप मिस नहीं कर सकते। यहाँ जाके कहानी चेंज होती है ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स एक अलग ही नई ब्रांच आ जाएगी, तो वह समझने में आसानी होगी। हालांकि मिस हमें कुछ भी नहीं करना है, लेकिन मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि यहां से एक नई शुरुआत होती है वापस फिजिक्स की। तो ये 2 नए अच्छे चैप्टर, बड़े थोड़े लेंथी चैप्टर होंगे लेकिन अच्छे स्कोर, अच्छे वेटेज लेके आते हैं। फिर बात होती है मॉडर्न फिजिक्स में, जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिर एटम्स और न्यूक्लियाई, बहुत आसान से चैप्टर और बहुत स्कोरिंग वाले चैप्टर। अगर मुझे आप पूछो कि क्लास 12th में बताओ कि कौन से चैप्टर बहुत आसान है और उसको स्कोर भी करना भी बहुत सिंपल है, तो ये 3 चैप्टर की लिस्ट बनेगी। ये मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर आएंगे, ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर, फिर एटम्स और न्यूक्लियाई। ये 3 चैप्टर समझने में भी आसान है और स्कोर भी अच्छा खासा, वेटेज भी अच्छा खासा लेके आते हैं 12 नंबर का। इसके बाद पूछो कि सर बताओ कि कौन सा ऐसा चैप्टर है कि जो बहुत आसान है और स्कोर करना भी सिंपल है, तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आज से 5 साल पहले बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, बहुत बड़ा चैप्टर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, न जाने क्या क्या इसमें आता था। लेकिन अब रिड्यूस कर करके ये बहुत छोटा चैप्टर बन गया है, लेकिन इसका वेटेज अभी भी 7 मार्क्स का है। देखा, अभी हम मार्क्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, नहीं। मार्क्स पे मतलब ऐसा मत समझ लो कि हम सिर्फ अभी के लिए अभी से ही शुरुआत कर दी है, मार्क्स नहीं। आपके दिमाग में बस एक बात मैं बिठाना चाहता हूं कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ है, सीबीएसई ने ऐसे रिलीज किया है। अभी तो हम बस शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो भी शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए बेज भी एक लॉन्च की है डेडिकेटेडली प्रारंभ,
क्योंकि आपको भी पता है कि क्लास 11th या क्लास 9 10 जैसी बातें नहीं है, बोर्ड इसका एग्जामिनेशन लेता है और जिस हिसाब से पेपर्स बन रहे हैं उस हिसाब से इसको पूरे साल पढ़ना और जो चैप्टर्स हार्ड है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देना, ज़्यादा समय देना, उसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा लगाना आवश्यक हो चुका है। तो उस बेच में हम डेडिकेटेडली हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के, हर एक न्यूमेरिकल्स आपको कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करवाने की। आपको भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, आपको भी थ्योरीज प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि जिससे आप एक अच्छा स्कोर लेके जाओ। अल्टीमेटली गोल हमारा यही है कि क्लास 12th में आप मचा के आओ। तो डेडिकेटेडली एक बेच ईयर लॉन्ग दे रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट भी इसमें होंगे कि जो क्लास 11th के होंगे और इसमें यूज होंगे, तो हमने इस बात का भी ध्यान रखा है। उस बेच में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो क्लास 11th का कोई टॉपिक होगा तो उसमें साथ साथ पढ़ाया भी जाएगा और उसी से बात कनेक्ट करके आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी हमने एक ब्रीच कोर्स भी बनाया है जिसमें क्लास 11th के टॉपिक है वो कैसे कनेक्ट होते हैं क्लास 12th में, कैसे कनेक्ट होते हैं क्लास 12th में, उसका भी ध्यान रखा गया है। तो वो सेशन जरूर देखना, आपको भी ये बात समझ में आएगी कि क्लास 11th के कौन से टॉपिक है वो क्लास 12th में कनेक्ट होने वाले हैं, जिसका यूज होने वाला है। जैसे कि एक छोटी सी बात बता दूं, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव्स हम पढ़ते थे ना क्लास 11th में, अब भी पढ़ा था आपने एग्जाम से पहले, लास्ट चैप्टर ही तो था। तो उस वेव्स के छोटे से कंसेप्ट यूज होते हैं। SHM अच्छे क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है। काइनेमेटिक्स वाले पार्ट क्लास 11th के, जो यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस के साथ साथ जुड़े जाएंगे, तभी तो अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे, तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो क्लास 11th के होंगे लेकिन क्लास 12th में इसका यूज हो रहा होगा। तो एक कोर्स बना रखा है जिसका नाम दिया गया है ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 11th से क्लास 12th की ओर जाने वाले बच्चों के लिए। तो वो सेशन जरूर देखना, आपको भी पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है कि जो यूज होंगे क्लास 12 पे। एग्जाम्पल के रूप में ये वेव ऑप्टिक्स है, तो वेव्स करके एक चैप्टर आपने अब भी पढ़ा होगा एग्जाम से पहले, लास्ट चैप्टर था 11th फिजिक्स का, तो वेव्स जिसमें छोटा छोटा पार्ट से वो यूज होता है यहाँ पर। तो ऐसे कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे कि जो यूज होंगे क्लास 12th में। ऐसा नहीं होगा, उस पेज पे आपको डेडिकेटेडली पढ़ाया जाएगा और 11th के साथ साथ वो चीजें रिवाइज भी करवाई, 11th की वो चीजें रिवाइज भी करवाई जाएगी। लेकिन अगर इस ब्रीज कोर्स अभी आपके पास टाइम है तो क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइजेशन में लाया जाए, क्यों ना उस ब्रीज कोर्स को देखा जाए और ये क्लास 11th के टॉपिक हैं उसको रिवाइज किया जाए। तो कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपने इस ब्रीज कोर्स को देखा है या नहीं देखा है, आपने द ग्रेट क्लास 12th की शुरुआत कर दी है या नहीं की है। कमेंट बॉक्स में ये बात मुझे जरूर बताना।